नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। हम आज बात करेंगे उन शख्स के बारे में जो हमें बहुत दफा दिखते हैं फिल्म कॉन्फ्रेंसेस में, पार्टीज में, नाइट क्लब्स में। हमें तो वो अक्सर जिंदगी में रोज दिखते हैं। आपको कितनी बार दिखते हैं ये आपको अंदाजा बबली बाउंसर से लगेगा। जी हाँ, बबली बाउंसर एक खास फिल्म है which is releasing on Disney Plus Hotstar, where with the two crucial members of the team, the captain of the ship Madhur Bhandarkar and the lead star who we are seeing in a never before seen avatar, Tamanna. Welcome both of you to News X and India News. बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मधुर जी, जैसे मैंने कहा कि हम तो बाउंसरों से रोज मुलाकात करते हैं, आप भी, तमन्ना भी, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ब्रीफ इंटरेक्शन होता है। तो शायद अब उनको आप, जैसे आप बहुत सी जिंदगियों के बारे में, बहुत से सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के बारे में परिचित करवाते हैं अपने दर्शकों को, वैसे ही आप बाउंसर्स की जिंदगी के बारे में एक आईना दे रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये पिक्चर जो है कॉमन मैन के लिए भी इतनी कनेक्ट करेगी कि खास करके जैसे आपने कहा इंट्रोडक्शन में कि जो लोग बाउंसर वर्ल्ड को जानते नहीं हैं और उसके बारे में भी, लेकिन बहुत ही लाइट हार्टेड ह्यूमरस वे में। ये खुलासे वाली पिक्चर नहीं है तो वैसा नहीं है कि खुलासा कर दिया, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही, लेकिन डेफिनेटली ह्यूमर में भी लोगों को हंसाया है और एक इमोशनल जर्नी, एक बहुत ही अच्छा आपको एक ऐसे जर्नी मिलेगा कि बबली की जो जर्नी है, किस तरह से वो एक गांव से आती है हरियाणा से और किस तरह से दिल्ली शहर में आके बाउंसर बनती है, और उसका वर्ल्ड है, उसका प्यार है, उसकी रिलेशनशिप है, उसकी बॉन्डिंग है अपनी फ्रेंड्स के साथ, वो तमाम चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। उसके अंदर एक्शन भी है, वो एस्पेक्ट आपको मिलेगा। तो बाउंसर वर्ल्ड के जो पब में जो एक बाउंसर की ज़रूरत होती है, तो उस वर्ल्ड को हमने दर्शाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से लोगों ने इतना स्नेह प्यार जो है इतनी फिल्मों में दिया है, वो बबली बाउंसर को भी देंगे और उनको एक वर्ल्ड पसंद आएगा। ये पर इन ट्रू मधुर भंडारकर स्टाइल एक ट्विस्ट है टेल में। ये मेल बाउंसर्स पे आधारित नहीं है। फीमेल बाउंसर इज द प्रोटैगनिस्ट, which is of course Tamanna. So he's twisted around and of course you are cast as the female bouncer, the lead protagonist. जब ये फिल्म आपके पास आई तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? I was like, okay, welcome back to me into Hindi movies. You know, एक एक्टर का क्वेस्ट यही रहता है कि उसे कुछ नया करने का मौका मिले, कुछ चैलेंजिंग करने का मौका मिले। एंड आई ट्रूली लक्ड आउट बिकॉज मुझे सारी चीज़ें एक ही फिल्म में नज़र आईं। जैसे कि मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ बाय श्री जी इन लाइक चालबाज और जूही मैम इन हमेराई प्यार के। आई हैव ग्रोन अप वाचिंग दैट सिनेमा, ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई बिकेम एन एक्टर। और मैंने बचपन से ऐसी फिल्में देखी हैं जो आपको होप दें, आपको एक किस्म की पॉजिटिविटी महसूस कराएं। एंड मैंने जितनी भी साउथ की फिल्में की, कहीं ना कहीं वो थ्रेड उनमें ढूंढा, क्योंकि वो एक कमर्शियल फॉर्मेटेड फिल्म्स थी तो उनमें एक हद तक वो पॉसिबल था। पर जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई और मैंने ये पूरी स्क्रिप्ट जब मैंने सुनी, आई वाज लाइक इट इज़ अ ड्रीम कैरेक्टर फॉर अ गाय और अ गर्ल। Whoever would have played this character, even if it was based on a guy, even if the world was different, I think it's just the characterization of this person is so beautiful and so endearing. ऐसा किरदार प्ले करना आई थिंक मे बी सबके करियर में, मोस्ट एक्टर्स के करियर में शायद एक आध बार आता है। और जब वो आता है, अगर वो मधुर सर जैसे एक सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के साथ काम करने मिले, जो ही इज़ अ पद्मश्री एंड अ 4-time नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, जितने आई डोंट थिंक हमारे कंट्री में इतने डायरेक्टर्स हैं जिनके पास आई थिंक जितने बार वो नेशनल अवार्ड जा चुके हैं उतनी बार तो मतलब आई डोंट थिंक हमारा उतना नॉमिनेशन भी नहीं हुआ होगा लाइफ में जितने बार उनको अवार्ड्स मिल चुके होंगे। बट what was most amazing for me to experience through this film was इतने मुकाम पहुंचने के बाद, इतना कुछ अचीव करने के बाद, इनकी जो सरलता है, इनकी जो ह्यूमिलिटी है और इनकी जो अप्रोच है टूवर्ड्स हिज वर्क, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि फिल्में टीम से बनती हैं। वी हैव अ वंडरफुल टीम, वी हैव so many like even be it Star Studios or Jungly Pictures or Disney Plus Hotstar, all the teams with Madhur sir's directional department made sure that they were collaborative. Absolutely. और वो efforts दिख रहे हैं अब through the trailer। मगर आपके लिए ये किरदार निभाना
हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? क्योंकि आपका, जैसे मैंने कहा, नेवर बिफोर सीन आप बता रहे हैं, बिल्कुल। जिस तरह से आपने भाषा और लहजा अपनाया है, जी। इट्स कमेंडेबल। थैंक यू। आई थिंक डर बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि जब मुझे कैरेक्टर मिला आई रियलाइज कि बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत जिसका एक्सपेक्टेशन बहुत भारी हो सकता है, जैसे कि बिकॉज मैंने इतनी साउथ की फिल्में की हैं, आई थिंक बहुत से क्वेश्चन मार्क्स उठे थे। इवन सर को पूछा गया था कि हाउ कम यू चूज हर टू डू अ हरियाणवी गर्ल एंड अ जाट कैरेक्टर, पर उसे मैंने ऑफ कोर्स मैंने बहुत ही इंटरनलाइज किया एंड आई वर्कड अपॉन माय हरियाणवी डायलेक्ट एंड बुलेट चलाना सीखा, थोड़ी बहुत बीट बॉक्सिंग सीखी। तो जो भी स्किल्स थे इस फिल्म के लिए जो रिक्वायर्ड थे, उसके लिए आई थिंक मैंने पहली बार इतना वक्त लिया किसी चीज़ के लिए प्रेप करने के लिए, एंड इट वाज नॉट जस्ट लर्निंग दो स्किल्स बट ऑल्सो मेंटल प्रेपरेशन। मुझे नहीं लगता था कि जब मैंने अपनी साउथ की फिल्में में अपना मैंने तमिल तेलुगु सीखा था, it took me months to learn the language and to properly be able to speak it took me 5 years. So I realized for Haryanvi also I'll have to spend actual time. बिल्कुल। So I should just keep listening to the dialect जी। because I don't think वो कहने से सीखना ज़्यादा आसान नहीं होता पर सुनने से होता। तो I think I kept listening to it and by the time I came to shoot I think I was fairly in the mode. ये जैसे आप कह रहे थे कि खुलासा वाली फिल्म नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेशन अब आ गया है? आपको लगता है दर्शकों के मधुर भंडारकर की फिल्म है तो आईना दिखाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे, खुलासा करेंगे? Why do you believe this image of yours has come up? Uday, it's been years when I've been making movies, तो हर पिक्चर में एक ऐसे ही होता है। लाइक मुझे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, किधर भी मैं जाता हूँ, लॉन्च में जाता हूँ या मैं कोई फ्लाइट में बैठता हूँ किसी के साथ, तो बाबूजी में को पर्सन सर आप बताओ आप किसकी बैंड बजा रहे हैं तो एक ऐसी इमेज हो जाती है कि आपको। और फिर कुछ ऐसे भी लोग आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि सर आप ही फिल्म बना सकते हैं ये सब्जेक्ट पे। लाइक मैं कहा ना कि कुछ भी होता है किधर भी देश में तो लोग बोलेंगे मधुर शुड मेक अ फिल्म ऑन इट, तो एक ह्यूमरस जोक चलते रहता है पैरेलली। तो आईना दिखाना मेरा काम है क्योंकि मेरी फिल्म का हमेशा वो एक यूएसपी रहा है, तो ये पिक्चर में भी आईना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक ह्यूमर रख के मैं चला हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा काम है जो समाज में होता है, सब समाज में होता है तो उसको दिखाता हूँ मैं कभी कभी इसमें सोल्यूशन भी नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा काम है कि फिल्म बना के छोड़ देना, मैं सोल्यूशन दे नहीं सकता कभी कभी। और कई बार इसके लिए मुझे कहा भी गया है, क्रिटिसाइज भी किया गया है कि मधुर सोल्यूशन देता नहीं है। मैं फिल्म मेकर हूँ, है ना। मुझे लगता है कभी कभी जो फिल्म की स्टोरी होती है ना वो रियल लाइफ के हिसाब से एंड होनी चाहिए, ना कि रियल लाइफ से एंड होनी चाहिए। तो इसलिए मैं उस तरह का एंड रखता हूँ जो रिस्की भी है। कई बार मुझे कहते हैं रिस्की आप क्यों करते हो साइड में, बोले नहीं एम्बिग्विटी रहने दो इसमें, ताकि कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दर्शकों से और कहीं ना कहीं सभ्य समाज से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये भी एक आपकी प्रथा रही है कि आप छोरियों को छोरों से ज्यादा दर्शाते हैं फिल्म में लीड प्रोटैगनिस्ट के अवतार में। अब हम देख रहे हैं कि दौर बदल रहा है, देयर आर ग्रेट पार्ट्स बीइंग रिटन फॉर वुमेन इन द इंडस्ट्री एज वेल, पर आपने ये प्रथा बहुत पहले शुरू कर दी थी। 21 साल पहले, हाँ जी, 21 years back, and I'm very happy कि lot of other contemporaries directors जो है मेरे colleagues भी है उन्होंने भी शुरू किया है बहुत से। मैंने कहा ना जब मैं बना था तो लोग कहते थे, मैं उनको बोलता बनाओ तो बोला नहीं भाई हमसे नहीं होता है, मेरे को बहुत इश्यूज होते हैं, बजट्स नहीं मिलता है, डिजायरेबल बजट जिसे हम कहते हैं, और फिर बोलते नहीं यार हमारे पास ऐसा नहीं है। अब उनको ये भी होता था कि मैं बहुत हार्ड हिटिंग खुद में, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, रिसर्च करो तुम 6 महीना रिसर्च करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं उन लोग। और मैंने जितनी फिल्में बनाई सब ओरिजिनल फिल्म बनाई, रिसर्च करके बनाई। तो हर डायरेक्टर का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उन लोग बोलता नहीं यार हमको रेडीमेड स्क्रिप्ट मिल गई या कोई इंग्लिश से हमने अडेप्ट कर लिया, कोई बायोपिक मिल गया हम उस पर बनाते, हमारे पास टाइम रिसर्च करना उसके बाद क्या उसको। और कभी कभी रीमेक बनाते, मैंने कभी रीमेक भी नहीं बनाया, कभी कभी रीमेक इसलिए बनाते लोगों को लगता है सेफ बैट है कि अगर ये साउथ में पिक्चर चली तो यहाँ पे भी चल जाएगी, ऐसा भी होता है। लेकिन जरूरी नहीं हो 100% सच हो। ऐसे बहुत सी साउथ की फिल्में जो यहाँ पे रीमेक की है वो नहीं चली है, ऐसा भी होता है। आखिरी तो फिल्म सवाल आपसे मैं एक तो इंडस्ट्री पे पूछूंगा क्योंकि हमने देखा था कि इस साल में काफी फिल्में चली नहीं, तो एक कंसर्न हुआ कि क्या बॉयकॉट ट्रेंड इज अफेक्टिंग सिनेमा, क्या कोई और वजह है? तो आप इस ट्रेंड को किस नजरिए से देखते हैं और क्या आपको लगता है ब्रह्मास्त्र का हिट होना और सफल होना उन सारे नेसेयर्स को चुप करा दिया? देखिए हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह का एक बॉयकॉट ट्रेंड है या कैंसिल कल्चर की हम बात करते हैं, इवन इफ दोस थिंग्स आर देयर, एंड सोशल मीडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक वेपन है आज की तारीख में, बहुत बड़ा माध्यम भी है, लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि डेफिनेटली ये होता है कि
परसेप्शन लेवल पे बॉयकॉट जो होता है किसी चीज़ के लिए, मैं बोलता नहीं फिल्म के लिए, अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, उसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट सोशल मीडिया पे टायरेट चल रहा हो, तो कहीं जाके उसको आपकी इमेज को या इसको खराब पड़ता है। तो बॉक्स ऑफिस पे भी जो बॉयकॉट से इफेक्ट तो पड़ता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा है मुझे, मैंने एग्जीबिटर से बात की, उन्होंने कहा भाई इफेक्ट तो पड़ता है। हाँ, एक बात होती है उसके बाद पिक्चर जो देखने जाते हैं, लेकिन अगर बॉयकॉट ट्रेंड नहीं हुए या इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से जो कलेक्शन में इफेक्ट पड़ता था वो नहीं पड़ेगा। फिर बाद में पिक्चर की मेरिट पे, अगर पिक्चर अच्छी है तो लोग देखने जाएंगे, पिक्चर अच्छी नहीं है तो लोग देखने नहीं जाएंगे। और ऐसा फेज जो आप कहते हो पिक्चर इंडस्ट्री चलती नहीं है, पिक्चरें देख नहीं रहे, ये हमेशा ही बहुत सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, और ये हमेशा रहता है, फेज आता है, और हर सेक्टर में होता है। और मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा फेज है, वो आता है। लेकिन जैसे आपने कहा ब्रह्मास्त्र अभी चल रही है, आगे की 4-5 पिक्चर की लाइनअप्स में देख रहा तो बहुत अच्छी जो बड़ी पिक्चर है। देखिए थिएटर का जो मैजिक है, थिएटर में जाके बंद थिएटर में आप पिक्चर देखते हैं फ्रेंड्स के साथ, एक यू डोंट नो हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, एक जो फीलिंग आती है वो अलग फीलिंग है, तो वो बहुत ही कमाल की फीलिंग है। तो उसका मैजिक कभी जाएगा नहीं। ये हमेशा ही मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इस तरह सी बातें की जा रही है। ये बात है कि इस 2022 ने दिखाया कश्मीर फाइल्स भी चल सकता है, ब्रह्मास्त्र भी चल सकता है। कश्मीर फाइल भी चल सकता है, ब्रह्मास्त्र भी चलता है, भूल भुलैया भी चल सकता है, RRR भी चल सकता है। हर पिक्चर अलग अलग होती है। आप उसकी ग्रेविटी भी देखो, किस तरह की फिल्म है वो। साउथ का भी जलवा दिखा है इस साल, क्या आपको लगता है ये ट्रेंड है या फिर इट्स गुड कंटेंट एट द एंड ऑफ द डे? I definitely feel like they have always done cinema. South Indian filmmakers have primarily always done cinema that has been rooted. वो अपनी वो इंडियन स्टोरीज बताते हैं, और वो जब से मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया, मैंने यही प्रथा देखी है वहाँ पर। और वो ज़्यादातर जो वहाँ पर जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो ह्यूमन इमोशन पे, बेसिक ह्यूमन इमोशन पे अपने मेन प्लॉट्स बेस करते हैं, इसीलिए उनका एक अलग सा मास अपील होता है। और उस मास अपील का रिफ्लेक्शन इन कुछ सालों में हमें यहाँ भी देखने मिला है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस को क्रॉस करते हुए फैला है। तो आई फील लाइक दैट हैज़ बिन देयर। I'm glad they're getting recognition because there are some actors who are brilliant and उनका वहाँ पर एक commercial market रहा है। I think सबका market बढ़े, सब हम और फिल्में बना सकें, और हम और ये, क्योंकि जब for example जब मैं इस साल कैन फिल्म फेस्टिवल गई थी, इतनी अलग अलग इंडियन फिल्म्स थी वहाँ पर, अलग अलग लैंग्वेजेस की, पर मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म, कन्नड़ा फिल्म, मैंने वहाँ पर सिर्फ सुना इंडियन फिल्म। तो हम जब कहीं बाहर जाते तो वो फिल्म तो इंडियन फिल्म ही हो जाती है। तो एट द एंड जब हम ऐसा अप्रोच अपने खुद के देश में अपनाएंगे, आई फील लाइक वी वोंट फील द डिफरेंस एट ऑल। बिल्कुल, चलिए, वी सर्टनली होप फॉर दैट। और आखिर में आई वोंट हैव द लास्ट वर्ड, मधुर जी वोंट हैव द लास्ट वर्ड, मैं तमन्ना को लास्ट वर्ड छोड़ूंगा, तो आप अपने अंदाज में दर्शकों को बोले why they should go and watch your bubbly bouncer. 23rd September. Bubbly style. ओ बबली स्टाइल, वो तो थोड़ा मुश्किल है, पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि 23rd सितंबर प्लीज़ देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे बबली का जलवा। बबली आ रही है आपके दिलों को जीतने, आपको हंसाएगी और थोड़ी कुटाई करेगी, आपको देख के मज़ा आएगा, तो देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.